अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं कराची शहर के महमूदाबाद नाले के पास मौजूद हूं और यहां से आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि मानसून का जो पहला सिस्टम है, जो मूसलाधार बारिशें हैं, वो होने का चांस है, क्योंकि राजस्थान के करीब एक कमज़ोर हवा का कम दबाव मौजूद है, जबकि गुजरात कच्छ पर एक सर्कुलेशन है, हवा का दबाव भी कम है और जो कि जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है और इतवार को सिंध की साहली पट्टी के करीब ऊपर आ जाएगा, जिसके बाद ये गुजरात वाली सर्कुलेशन के साथ मिलकर मौसमी मॉडल्स के मुताबिक बहरा अरब में जाकर कहीं इख्तिताम पजीर होगा। इसके असरात जो है ना मशरकी सिंध तक आना शुरू हो चुके हैं। थर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी है, इस वक्त मैं आपको बता दूं। और ये लोगों का जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना लोगों ने नाले के ऊपर जो है ना कचरा फेंका हुआ है। ये जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी ने, फौज ने, जो FW का जो इदारा है, जो बहुत बेहतरीन किस्म का इन्होंने नाला तैयार किया है, हर चीज़ बिल्कुल रेडी करके जो है ना अवाम के सुपुर्द की है, लेकिन अवाम नहीं सुधरने वाली तो नहीं सुधरने वाली। इन्होंने इतना कचरा भर दिया है कि अब फौज थोड़ी आके जो है ना इसकी सफाई करेगी। अब ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है कि इसकी जो है ना नालों की सफाई करे। फौज का जो काम था उन्होंने तैयार कर दिया। अब अवाम अपना ख्याल खुद करे कि ये कचरा जो फेंक रहे हैं, यहाँ से कचरा घर से निकलता है, नाले में फेंक देते हैं। खुदा का खौफ करें, क्यों हमारी जो है ना, हमारी एक तो फौज जो है ना यहाँ पर बॉर्डरों पे लगी हुई है, वो हमारी हिफाजत करती है और हमारे लिए अच्छे काम भी करती है, और आप उनके काम में रुकावट डालते हैं। रुकावट यही समझ लो, रुकावट ही है ना। आपने उनके काम के अंदर जो है ना ये कचरा फेंकना शुरू कर दिया है और इतना ज़बरदस्त काम करके गए वो लोग, लेकिन आप अपने इलाके को साफ नहीं रखना। ये कौम नहीं सुधरेगी तो नहीं सुधरेगी। ये कचरा अगर आप लोग अपने घर के पास रखें, एक कचरे वाला रखें, 100-150 रुपया लेता है वो महीने का, पूरे महीने का आपका कचरा घर के करीब से उठाता है। हमने अपने घर के ऊपर जो है ना, घर के पास हमने एक जो कचरे वाला आता है उसको 200 रुपये महीना देते हैं। हर दफ़ा आता है, बैल बजाता है, रोज़ाना उसको कचरा दे देते हैं। तो वो कचरा किसी ऐसी जगह पर जाके डंप कर देता है जहाँ पर कचरा खाना बना हुआ है। तो फिर वहाँ से जो ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, वो ले जाती हैं। अब ये बार बार नाले साफ़ करने के लिए फ़ौज तो नहीं आएगी। थोड़ा सा ख्याल कर लें, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, ये कचरा यहाँ पर ना फेंकें, क्योंकि ये जब बारिश आएगी तो ये नाला भर जाएगा, तो फिर बाहर आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि कैसा काम किया है। अगर ये नाला साफ हो और पानी बारिश का आए तो फिर तो बारिश का पानी बाहर नहीं आता, लेकिन ये आप लोगों की हरकतों की वजह से जो है ना ये पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि कराची में जो कल तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश इलाकों में जो बारिश होने के 40% इम्कानात हैं, जबकि इतवार की सुबह या दोपहर से पीर की रात तक ये सिस्टम अपने उरूज पर होगा। इस दौरान शहर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्का हैं। बारिश की मिकदार 70 से 100 मिलीमीटर, जबकि चंद इलाकों में 150 मिलीमीटर या इससे भी ज़ायद तक तजावज़ कर सकती हैं। ये बारिशों का सिलसिला मंगल की रात तक जारी रह सकता है। अपने आप को जो है ना अपने बचाना है, खंभों के करीब नहीं जाना, गीले खंभों के करीब नहीं जाना, और आपने अपनी मोटरसाइकिलों को जो है ना बारिशों से महफूज करने के लिए स्लो चलाना है। और वो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस सिस्टम के ख़त्म होने के चंद दिन के वक्फे के बाद ही ज़्यादा ताकतवर शिद्दत का मानसून सिस्टम मतवक्का है। ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपको बारिशें आएंगी, इस बारिशों के बाद एक ख़तरनाक किस्म का जो है ना मानसून सिस्टम आएगा। आपने अल्लाह के वास्ते अपनी हिफाजत खुद करनी है। ये जो नाले के अंदर जो कचरा फेंकते हैं ये भर जाएगा तो फिर आप लोग परेशान होंगे, इसको नाले के अंदर मत फेंकें। अच्छा, जुलाई के शुरुआती 15 दिनों के दौरान कराची समेत सिंध भर में काफ़ी अच्छी मानसून बारिशें होने का इम्कान है। मैं एक दफ़ा फिर आपसे जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कचरा ना फेंकें, नालों के अंदर ना फेंकें। अपने घरों के पास जो है ना कोई कचरा खाने वाला, जो कचरा उठाने वाला आता है, उसको आप जो है ना हायर करें। 100-150-200 रुपया लेता है, सफाई कर देता है। क्यों इतना गंद करते हैं? तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और कराची वाले हो जाएं होशियार। फिर दफ़ा मैं बोल रहा हूँ कि कराची वाले हो जाएं होशियार। अल्लाह हाफिज़।